नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में कोई दम नहीं है। मार्केट नीचे जा रही है। 30 पॉइंट नीचे थी जब मैंने आखिरी बार देखा। 100 पॉइंट ऊपर थी। निफ्टी बैंक ही निफ्टी को ड्राइव करती है, तो नीचे ऊपर होगा, उतना बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आज दो इम्पॉर्टेंट खबर हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट खबर है जो फेडरल रिजर्व में कल रात अमेरिका में हुआ था। फेडरल रिजर्व की एक ऑफिशियल नील कैसारी ने बोल दिया कि हो सकता है कि इस साल में कोई रेट कट ना हो। अभी तक जेरोम पाउल बोल रहे थे कि वो 3 बार रेट कट करेंगे, लेकिन उन्होंने नील कैसारी ने बोल दिया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल काबू में नहीं आई तो इस साल पर कोई रेट कट नहीं आएगी। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की दाम में एक आग लग चुकी है। जो $75 एक बैरल में ट्रेड हो रही थी, अब बढ़कर $91 बैरल हो चुकी है। तो अमेरिका में समर सीजन शुरू होने वाली है, जिस लोग उसे ड्राइविंग सीजन भी बोलते हैं। तो लोगों गाड़ी बाहर लेके घूमते हैं। तो उस इन भारत के जैसे कंट्रोल्ड प्राइसिंग नहीं है डीजल और पेट्रोल की। अगर पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और सर्विसेज इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और इसके कारण इन्फ्लेशन कम होने की चांसेस बहुत कम है। कम होने की चांसेस कम है, तो इससे रेट कट नहीं होएगा। तो गोल्ड फ्लैट ट्रेड हो रही थी अमेरिका में, थोड़ी कमी आई। मैंने सुबह देखा कि भारत में इसका इफ़ेक्ट होगा क्या नहीं। कोई इफ़ेक्ट नहीं था। गोल्ड 6510 पर ग्राम ट्रेड हो रहा है, 22 कैरेट का गोल्ड। लेकिन अगर रेट कट नहीं आई तो थोड़ी कमी आने की चांसेस है। थोड़ी राहत तो हमको मिल सकती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर ये नहीं होती है और रेट कम होती गई तो गोल्ड ऊपर जाती रहेगी। लेकिन अमेरिका में रेट कट नहीं होने का कारण रुपया पे असर लग गया। रुपया 83 रुपया 44 पैसा में से 83 रुपया 42 पैसा तक कल था, लेकिन आज और नीचे आने की चांसेस है। आज रिजर्व बैंक ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन मीटिंग किया। एमपीसी कमेटी का मीटिंग हुआ, उसमें नो चेंज अनाउंस किया, और इन्फ्लेशन अभी कम होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैन को अगले साल तक किक कर ली और बोला कि इस साल में इन्फ्लेशन 4.5% होगी और ग्रोथ 7%। लेकिन अभी तक कोई एक महीने भी 4.5 में अभी तक इन्फ्लेशन नहीं है, 5 के ऊपर में है। भारत के इन्फ्लेशन बास्केट में सीडी, कैसेट ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइसिंग नहीं है। तो एक्चुअली ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन 4% से और ज़्यादा है, और इस समर बहुत हीट वेव आने की चांसेस हैं, वैसा आईएमडी ने बोला है। अगर ऐसा हुआ तो वेजिटेबल प्राइसेस की दाम भी ऊपर जा सकती है। तो इन सब के कारण इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगी। अभी इंडिया में भी रेट कट की गुंजाइश बहुत कम है। तो ये तो सारे न्यूज़ ग्लोबल न्यूज़ थी। सो इसके कारण रुपये प्रेशर में रहेगी, और इससे क्या होगा, सोना भी अच्छे दाम पर रहेगा। हमने सारे बहुत मुनाफा कमा लिया है। अभी क्या होगा कि सोने के अगेंस्ट जो कंपनियां लेंड कर रही हैं उसमें बुल रन होगी। इस बुल रन का फ़ायदा मणप्पुरम और मुथूट फाइनेंस को ज़रूर मिलेगा, और छोटे छोटे बैंक हैं जो गोल्ड लोन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो उनको भी मिलेगा। आईटी कंपनी का रिजल्ट्स कल अगले हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट का रीडिंग है कि इस साल की सबसे अच्छा कंपनी HCL ही निकलेगा। वो 4.5 से 4.7 तक ग्रोथ दिखा सकती है। TCS में 4%,
आईटी है, इन्फोसिस में 2 से 3% और विप्रो में नेगेटिव ग्रोथ होने की चांसेस हैं। ये सारे रिजल्ट्स अगले 10-15 दिन में आ जाएंगे। तो ये कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, इसके बारे में उस दिन हम विश्लेषण करेंगे। अभी ताज़ा खबर ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये इंडिकेट किया कि वो मैग्नम आइसक्रीम कंपनी को सेपरेटली लिस्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको इवेंचुअली बेचेंगे। तो मेरा जो मानना है कि अगर HCL उसको बेचेंगे तो भारत में जो सबसे बड़ा कंपनी है FMCG है, जिसमें उनके पास पैसा है और वो डायरी सेक्टर में एक्सपेंड करना चाहेंगे, वो है ITC। शायद हो सकता है अगर दाम सही हो तो ITC मैग्नम आइसक्रीम्स को खरीद सकती है और उसको प्रॉफिटेबली ग्रो सकती है। अगर ITC ने नहीं खरीदी सो दूसरा कैंडिडेट है ब्रिटानिया भी खरीद सकती है। सो इन दोनों कंपनियों से एक कंपनी मैग्नम को खरीद सकती है अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर उसको बेचना चाहे। इसके बारे में डेवलपमेंट्स आते ही मैं और विश्लेषण दूंगा, बट लगता है कि ITC या ब्रिटानिया डेफिनेटली ये मैग्नम बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो और न्यूज़ आई है कि भारत में टेस्ला एक नया फैक्ट्री खोलेंगी और उसमें राइट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी बनाएगी। ये जो हम अभी जो अमेरिका में गाड़ी बना रहे हैं, ये सब लेफ्ट हैंडेड ड्राइव्स हैं। तो अगर इंडिया में राइट हैंड ड्राइव गाड़ी ही बेच सकती है, तो अभी वो जर्मनी की उनकी टेस्ला की प्लांट में राइट हैंडेड गाड़ियाँ असेंबल करना शुरू कर दी है। वो लेफ़्ट हैंडेड गाड़ियाँ अमेरिका में ही बिकती है क्योंकि वो ड्राइव राइट हैंड साइड में करते हैं, हमारा ड्राइव तो लेफ़्ट हैंड साइड में है। सो लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ भारत में यूज़ नहीं होंगे। राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स अभी जर्मनी में असेंबल करके भारत में बेचने की कोशिश करेंगे और भारत में एक फैक्ट्री बनाने के लिए जगह खोज रहे हैं टेस्ला। यही न्यूज़ है इंटरनेशनल मार्केट में, टेस्ला ये कर रही है। और जो स्टॉक हम खरीदते हैं, हमने रेकमेंड की, उसमें सिप्ला की मेन फॉर्मुलेशंस और API प्रोडक्ट को नोटिस मिली है। वो नोटिस ऑब्जर्वेशन के रूप से FDA से मिली है और FDA उनको ये आग्रह कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आप ठीक करो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हम गुड्स नहीं लेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशंस को पढ़कर सिप्ला को ठीक करना पड़ेगा। हीरो मोटर कार की पवन मुंजाल की कंपनी को इनकम टैक्स में 600 करोड़ की ऊपर की पैसा की नोटिस है और उनको पे करने के लिए बोला है। पिछली बार जब पवन मुंजाल पे नोटिस आया, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी थी, उसके बाद कुछ नॉइस ही नहीं आया उसके बारे में। हम नहीं जानते क्या हो रही है। 2 थिंग्स तो ज़रूर हो रहे हैं। हीरो मोटर की जो कंपनी है उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, गवर्नेंस कंप्लेंट्स आ रहे हैं और उसी टाइम उनके अर्स्टवाइल जॉइंट वेंचर पार्टनर मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। मैं होंडा की बात कर रहा हूँ। यही न्यूज़ है हीरो मोटर के बारे में। अभी यही न्यूज़ है आज के लिए और आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।